बमरौली कटारा की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में उस रात अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाजरे के खेत हवा के झोंकों से साया साया कर रहे थे। गांव वाले कहते थे कि रात के समय खेतों में मत जाना, वहाँ आत्माएं भटकती हैं। सिंह परिवार का वो मिट्टी का घर जो कभी हंसी और बच्चों की खिलखिलाहट से भरा रहता था, अब किसी साये जैसा लग रहा था। दरवाजे की चौखट पर मकड़ी के जाले, आंगन में सूखी पत्तियां, सब कुछ जैसे किसी खौफनाक हादसे की कहानी सुना रहा था। राजवीर सिंह, गाँव का इज्जतदार आदमी, उसका नाम ही काफी था, पर अब वही घर उसका मौत की कहानी बयां कर रहा था। किसने मारा, क्यों मारा, क्या ये कोई बाहर वाला था या फिर घर का ही कोई अपना? चांद बादलों में छुपा था, मानो खुद आसमान भी डर रहा हो। बाजरे की परछाइयों में जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो कि कब सच सामने आए। और कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसा राज जो बाहर आने से पहले ही हर दिल में डर की जगह बना चुका है। राजवीर सिंह 70 साल के बुजुर्ग अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे थे, हाथ में एक टूटी सी लाठी पकड़े। उनके चेहरे की झुर्रियां मानो उनकी जिंदगी की कहानी बयां करती थी, खेतों में पसीना बहाने, परिवार चलाने और दुखों को झेलने की। 11 महीने पहले जब बबली जेल की सलाखों को पीछे छोड़कर अपने गांव लौटी, उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान उमड़ रही थी। 5 साल और 4 महीने की कैद ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींचती थी, मगर उसकी आत्मा में बगावत की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। गांव की तंग गलियों में उसकी वापसी ने हलचल मचा दी। लोग फुसफुसाते, वो हत्यारी फिर आ गई। कुछ कहते, उसने अपने पति को क्यों मारा था, मगर बबली इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। जेल से छूटने के बाद बबली अपनी 2 बेटियों के साथ ससुराल वापस आई, मगर वहाँ कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। उसका 8 साल का बेटा, जो बबली के जेल जाने के बाद आत्महत्या कर चुका था, उसे पूरा यकीन था कि ससुराल वालों ने ही उसके बेटे को मारा है। ये शक और गुस्सा उसके अंदर की आग को और भड़का रही थी। लेकिन राजवीर, उसका ससुर, चाहता था कि दोनों पोतियां ससुराल में रहें ताकि उनकी परवरिश ठीक से हो, लेकिन बबली को ये मंजूर नहीं था। बुधवार की दोपहर राजवीर अपने घर में खाना खा रहे थे, तभी बबली का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। बाबूजी, हमें बात करनी है, बेटियों के बारे में। राजवीर को लगा कि शायद बबली समझौता करना चाहती है। वो तैयार हो गए और घर से निकल पड़े, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात। बमरौली कटारा के सुनसान खेतों में बबली और प्रेम सिंह, एक पुराना अपराधी जिसका इतिहास भी खून से सना था। उसने पहले भी एक हत्या की थी और जेल की हवा खा चुका था। बबली और प्रेम सिंह की मुलाकात जेल में हुई थी। उन्हें एक और महिला कैदी ने उन दोनों को मिलवाया था। प्रेम सिंह ने बबली को जमानत दिलवाई। उस रात जैसे ही राजवीर खेत में पहुंचे, बबली ने बात शुरू की, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। अचानक प्रेम सिंह ने पीछे से रस्सी निकाली और राजवीर का गला घोट दिया। राजवीर ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी उम्र और ताकत जवाब दे गई। बबली चुपचाप से ये सब देखती रही। उसकी आंखों में न तो डर था न पछतावा। फिर दोनों शव को खेत में फेंककर दोनों वहां से भाग गए। गुरुवार की सुबह जब सूरज की पहली किरणें बाजरे के खेतों पर पड़ी, तो गांव के एक व्यक्ति ने थाना बमरौली कटारा को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। साहब, खेत में एक लाश पड़ी है, कोई बूढ़ा आदमी है। पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। मृतक के गाँव का नहीं होने की वजह से आसपास के थानों में सूचना दी गई। इस पर एतमादपुर स्थित गाँव अगवार निवासी मुन्नी देवी आई। उन्होंने मृतक की पहचान पति राजवीर सिंह 70 के रूप में की। मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि बेटे हरिओम की 6 साल पहले हत्या हुई थी। इसमें बहू बबली जेल गई थी। मुन्नी ने शक जताई कि बबली का हाथ इस हत्याकांड में भी हो सकता है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। बबली और प्रेम सिंह को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बबली ने अपना जुर्म कबूली की। उसने राजवीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। बबली बोली कि वो मेरी बेटियों को मुझसे छीनना चाहता था, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में सच्चाई कम, रंजिश ज्यादा नजर आई। प्रेम सिंह ने भी हत्या में शामिल होने की बात कबूल की। उसने बताया कि बबली ने उसे राजवीर को मारने के लिए उकसाया था। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि अपराध का भी गठजोड़ बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताओ कि कहानी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी सस्पेंस और इमोशन वाली कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे।